नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। बोलते हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल, वो इस लेवल पे है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से पीसीसी किया हुआ है, राफ्ट किया हुआ है। जबकि ये जो राफ्ट है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 1700 mm की है, मीन्स 1700 mm हाइट की, मीन्स लगभग एक 5 फुट के आदमी के बराबर। तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी हैवी राफ्ट है, तो और नीचे डीप हुआ होगा एक्सकेवेशन। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जब भी इस तरह के एक्सपीरियंस आपके पास रहते हैं, किसी भी कंपनी में आपको चेंज जब करना होता है, तो फिर क्वेश्चंस कैसे रेज हो सकते हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं कि जवाब आप दे पाएँ और किस तरह से देने हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और बिल्कुल बेसिक से ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इंटरव्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी होते हैं कि साइट पे सारी चीज़ें बताते हैं। और ये पिक के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको फेस करना है या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। और इस तरह से यदि आप जवाब देंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो देर न करते हुए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस की लिस्ट में यदि रफली बता दूँ तो जो नए हैं उनके लिए बता दूँ कि 1 से लेकर 14 तक मैं ये बता चुका था कि क्या ये पूछा जाता है और क्या क्या इनिशियल क्वेश्चंस पहले पूछे जाते हैं। और फिर जैसे ही आप बताते जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होता जाएगा और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपको 14 तक मैं बता चुका था। 15 से यदि हम आज चालू करें तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ व्हाट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट पूछा गया है। ये जेन्युइनली जो इंटरव्यू में आए हुए क्वेश्चन है, जो पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए, व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट देखिए दोस्तों, ज़्यादातर कॉस्टिंग नहीं पता होती है साइट पे। नॉर्मली डायरेक्ट कॉस्ट आप उन्हीं कॉस्ट को कहेंगे जो कि आपके आउटपुट से रिलेटेड हैं। जैसे सपोज यदि आपको 1 MQ कंक्रीट करना है तो उसके लिए शटरिंग प्लाई की ज़रूरत होगी, स्टेजिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी जो कि हायर पे लेंगे या जिस तरह से भी। फिर उसके लिए सीमेंट की ज़रूरत होगी, एग्रीगेट की ज़रूरत होगी, सैंड की ज़रूरत होगी। ये सारे जो हैं ये डायरेक्ट कॉस्ट में आपके आते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स जो आपका आउटपुट लेना है, उसके लिए बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जो आपके पास मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। अब देखिए 16 का जो है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट हैव कंस्ट्रक्टेड फॉर कंस्ट्रक्शन जॉइंट एट योर साइट। अब देखिए, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए पूछा गया था क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस था, इसलिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब आपके पास वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तब यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट आपके कहाँ कहाँ आएंगे। जब ये राफ्ट आप कर देते हैं तो राफ्ट के जॉइंट पे और वॉल के जॉइंट पे जो पहला जॉइंट बनता है, जहाँ आप स्टार्टर बनाते हैं, वो स्टार्टर के पास एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट आएगा। फिर जैसे जैसे आप लिफ्ट चेंज करते रहेंगे, जैसे यहाँ देख लीजिए, ये वाइट कलर का आपको कुछ दिख रहा है इस तरह का, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट के प्रोटेक्शन के लिए दे रखी हैं। अब कंस्ट्रक्शन जॉइंट के प्रोटेक्शन के लिए आपको करना क्या है या फिर ये क्या चीज़ें हैं, मैं आपको डिटेल में बता। अब एक इसका जूम किया हुआ पिक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, ये जो वाइट कलर का था ये PVC वाटर स्टॉपर है। अब ये हाइट कितनी होती है, ये लगभग 230 mm आपकी आती है। अब नीचे और ऊपर, नीचे भी थोड़ा सा बिट निकला रहता है और ऊपर भी थोड़ा सा चौड़ा रहता है, मीन्स दोनों एज पे चौड़े रहते हैं और बीच में एक बल्ब जैसा इसमें बना रहता है। ये क्या करता है कि अब यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट के लिए क्या प्रिकॉशन लिया। अब ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच जो भी वॉल होगी आप कास्ट करेंगे, जहाँ पे आपकी नेक्स्ट लिफ्ट आएगी वहाँ ये लगाया जाएगा। और ये बिल्कुल आधी कंक्रीट आपकी पुराने लिफ्ट में रहेगी और फिर जब नेक्स्ट लिफ्ट की कंक्रीट करेंगे तो आधा वाटर स्टॉपर उसमें रहेगा। मीन्स ये वाटर स्टॉपर का आधा यदि आप बीच का पार्ट माने तो वही आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना होगा। और ये फिक्स कहाँ करना है, एज पर आपको डिसाइड करना है कि आपकी लिफ्ट कहाँ आ रही है और आप किस लेवल पे कंक्रीट करना चाह रहे हैं। और जिस लेवल पे कंक्रीट करना चाहेंगे उससे आधा नीचे और आधा ऊपर ये वाटर स्टॉपर लगा के आपको फिक्स करना होगा। ये ऑलरेडी मैं PVC का एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ 7-8 मिनट का, जिससे पूरी आपको जानकारी मिल सकती है कैसे ज्वाइंट करेंगे, कैसे आपको T बनाना है, कैसे L बनाना है, ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट हैव कंस्ट्रक्टेड फॉर एक्सपेंशन जॉइंट एट योर साइट फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ देख सकते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट में तो PVC वाटर स्टॉपर आपने लगा दिया। PVC वाटर स्टॉपर से कंस्ट्रक्शन जॉइंट का आप थोड़ा सा प्रिकॉशन कर सकते हैं, बाद में आपको ग्राउटिंग करना ही पड़ेगा। फिर जो बात आती है एक्सपेंशन जॉइंट की, मीन्स मान लीजिए जैसे ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर
एंड हो चुका है। यहाँ पे मीन्स एक्सपेंशन जॉइंट आना तय है, और एक्सपेंशन जॉइंट में आपको भी पता है कि स्ट्रक्चर में मिनिमम 25 mm का गैप रहता है। अब ये 25 mm का जो गैप रहता है उसको कैसे करते हैं? अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो यूज किया गया था दोस्तों, यहाँ पे कॉपर प्लेट लगाई गई थी, चारों तरफ वॉल में भी लगाई गई और राफ्ट में भी लगाया गया। और कॉपर प्लेट लगाने के बाद सबसे पहले जो आपने देखे होंगे, किताब में पढ़ा होगा, कॉपर प्लेट को इस तरह से वी शेप में बीच में बेंड करते हैं, और एक्सपेंशन जॉइंट के लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। और इसको आधा आधा कंक्रीट में एम्बेडेड करते हैं। फिर जो 25 mm का गैप रहता है उसमें बेकिंग रॉड देते हुए ऊपर से सीलेंट को फील किया जाता है, जैसे ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और ये सीलेंट से फील करने के बाद सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जितना आपको 25 mm की गैप लेनी है उसमें बिटुमिनस इम्प्रेग्नेंट बोर्ड को फील किया जाता है। और लास्ट में जो आपका जॉइंट है, मान लीजिए आपने ये वॉल कर दी, और वॉल का जो 50 mm का जॉइंट है उसको बढ़िया से क्लियर करके, मतलब जितने mm का आपका, जितने थिकनेस का जॉइंट है उतने थिकनेस का स्क्वायर ब्लॉक का बिल्कुल क्लियर कट करके और क्लीन करके ये बेकिंग रॉड लगा के सीलेंट को फील किया जाता है। और ये तरीका एकदम यूनिक है दोस्तों, कहीं भी आप जाएंगे तो ये सेम प्रोसीजर आपको अपनाना ही पड़ेगा। और एक सबसे इजी सवाल पूछा गया कि व्हाट इज़ M30। ये M30 आप लोग इजीली बता पाएंगे कि क्या है। M फॉर मिक्स बताया गया, जो 30 है वो क्यूब की स्ट्रेंथ है, जो 28 दिन पे 30 न्यूटन पर mm² की आती है, 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm के क्यूब की। ये सिंपल सा था। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज वेस्टेज वैल्यू ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स। अब वेस्टेज मीन्स कोई भी आप काम करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ मटेरियल बेकार होता है या फिर कुछ छूट जाता है, या कह सकते हैं जैसे सैंड आपने स्टैक किया किसी साइड पे, तो नीचे का जो सबसे लेयर होगा सैंड का वो क्या थोड़ा मिट्टी से लेके ख़राब हो जाता है, जिसको आप पूरी तरह से नहीं उठा पाएंगे। तो वो सारी वेस्टेज वैल्यू होती हैं। कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स मतलब आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी आप जब काम करेंगे कंक्रीट का, तो कंक्रीट में सैंड आएगा, सैंड के बाद एग्रीगेट आपको चाहिए, एग्रीगेट के बाद सीमेंट चाहिए। बाकी पानी का तो ज़्यादातर कंसीडर नहीं किया जाता है वेस्टेज का या उस तरह की चीज़ें। तो आपको ये ध्यान देना है कि सैंड में लगभग 8% आपकी वेस्टेज आएगी, एग्रीगेट में 5 से 6% आप ले सकते हैं, सीमेंट में लगभग मैक्सिमम 1% आपको लेना होगा। मैक्सिमम आप 0.5 पे कंट्रोल करें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है साइड पे। अब बात आती है कि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे डीजल हो गया, डीजल का क्या है, कंजम्पशन क्या होता है, उसकी वेस्टेज क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होंगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू चेक कंक्रीट ग्रेड एट साइट। अब मान लीजिए अब ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर था आपके पास और आपको कंक्रीट करनी है। अब बैचिंग रिपोर्ट भी आपके साथ रहता है। फिर मान लीजिए कि आप कैसे पहचानेंगे कि उसी ग्रेड का कंक्रीट है। मान लीजिए M30 हमको करना है, तो M30 की आपके पास बैच रिपोर्ट आएगी। बैच रिपोर्ट मीन्स जो ट्रांजेक्ट मिक्सचर जो आपके पास ड्रम वाले जो ट्रक होते हैं उनमें एक रिपोर्ट आता है, हर एक पिलर में वो रिपोर्ट रहेगी जो कंक्रीट उसमें लोड है। उस कंक्रीट के रिपोर्ट के हिसाब से आपको ये ज़रूर देखना है कि हाँ कौन से कितना मटेरियल उसमें मिलाया गया है, उसी से आप उस ग्रेड को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज कंक्रीट को देख के तो थोड़ा सा मुश्किल है कि ग्रेड पकड़ना कि कौन से ग्रेड की कंक्रीट है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि आप जो क्वालिटी टेस्ट होता है मिक्स डिज़ाइन के लिए, वो क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट जो होगी क्यूब की, उससे आप पकड़ सकते हैं कि हाँ वो कंक्रीट M30 की है। लेकिन साइड पे आपको बैचिंग प्लांट रिपोर्ट ही, जो बैच रिपोर्ट होता है कंक्रीट का, जिसमें सीमेंट कितना मिलाया, एग्रीगेट कितना मिलाया, पानी कितना मिलाया, एडमिक्सचर कितना मिलाया, सीमेंट कितना मिलाया, ये सारी चीज़ें आपको वहीं देख लेनी होगी, तब आप कंफर्म हो पाएंगे कि हाँ वो ग्रेड M30 का ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। यदि अभी सब बनाऊंगा तो ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।